हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि बीपीएससी का डेट आ चुका है और बीपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को प्री क्वालिफाई करा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ हम लोग साइंस के वीडियोज और करंट अफेयर्स के वीडियोज अपने चैनल पे लाए हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। और इसके अलावा भी जल्द ही बिहार जीके और ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जल्दी आपको लेटेस्ट वीडियोज प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के किस कॉमरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग खोला गया? ये आप सब जानते होंगे कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था और सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य रहे और बाद में उन्होंने इसका कार्यभार संभाला और इसका नाम उन्होंने रखे थे आज़ाद हिंद संगठन, जो उस समय क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी संस्था संगठन बन के उभर आया था। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग स्कूल खोलने का जो उत्तरदायित्व जाता है ये जाता है हबीब उर रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई? दोस्तों, ये हम सब जानते होंगे कि भारत में अगर सबसे पहले विदेशी व्यापारी कंपनी आई थी या विदेशी व्यापारी कौन आए थे तो वो थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी जाने वाले कौन विदेशी व्यापारी थे तो वो थे पुर्तगाली ही। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच और उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन कंपनी स्थापित करने के मामले में सबसे पहले पुर्तगालियों का कंपनी स्थापित हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने कंपनी स्थापित की, उसके बाद डच ने और उसके बाद फ्रांसीसियों ने। दोस्तों, ये कभी कभी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था जो 1498 ईस्वी में भारत का खोज किए थे और वो सबसे पहले भारत में कहाँ पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पे, जो अभी मद्रास में है। तो पुर्तगालियों से हमें छपाई मशीन, जिसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी हुई। अनानास की खेती, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, इन सब चीज़ों का हमें जानकारी हुआ। तो छपाई मशीन का जानकारी हमें किससे हुआ? पुर्तगालियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है? रॉलेट एक्ट, ये तो आप सब जानते होंगे कि ये 1919 में आया था और ये इसको बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून का नियम था कि किसी भी क्रांतिकारी पे संदेह मात्र होने पर ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें सजा दी जा सकती है। और इसी कानून के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो उस समय बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा रखी गई थी, जो कि आप लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड से ज़्यादा वाकिफ होंगे। दोस्तों, ये रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है, ये कहे थे महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह इसको लाने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा और ये 1856 ईस्वी में आया और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। और सती प्रथा, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया किनके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा 1829 ईस्वी में, और उस समय के गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित है? दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि ये क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? 1942 ईस्वी में, मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया और इसके अध्यक्ष थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स। और इस मिशन का उद्देश्य ये था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्राप्त कर सकें, इसीलिए महात्मा गांधी ये शब्द बोले थे। और माउंटबेटन योजना, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये माउंटबेटन योजना ही भारत और पाकिस्तान बंटवारे का कारण है। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ये पिपली नामक स्थान जो है ये डचों की पहली फैक्ट्री थी। और आप लोग कमेंट में हमें ये बताएं कि पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना की? आरजी हुकूमत क्या है? ये आज़ाद हिंद फौज पर ही आधारित एक छोटी सी संस्था थी जो कि गुजरात में इसका स्थापना किया गया था। और ये किनके द्वारा किया गया? समलदास गांधी के द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। लेकिन इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया इसके लिए जो सभा रखी गई थी वो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में रखा गया था। और इसी ग्वालियर टैंक में जो अभी अगस्त मैदान के नाम से भी शायद जानते हैं, ठीक है, और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। तो उस ग्वालियर टैंक में ही महात्मा गांधी ने भाषण दिया था और उसी भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और इसका ड्राफ्ट तैयार करने का नेतृत्व जाता है जवाहरलाल नेहरू को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा और अब ये ख़त्म हो गया है। सबसे पहले ये 1965 में दिया गया था। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। और लास्ट ये 2009 में दिया गया था। जो जर्मनी के चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्हें ही दिया गया था। और ये जो दिया जाता था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इनके ही द्वारा दिया जाता था। चलिए तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों आज़ादी के समय जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थे, रेडियो था, वो एक जनता में आक्रोश, जनता में एक जोश फैलाने का सबसे बड़ा कारण था। तो ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये निकाला गया था समाचार पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और ये कांग्रेस की प्रथम महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता किया था 1916 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी? जी दोस्तों बंगाल का बंटवारा हुआ था 1905 में और उस समय का गवर्नर कौन थे? कर्जन, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो ये समाचार पत्रिका कौन था जो बंगाल विभाजन की खबर छापा था? ये था संजीवनी और इसके संपादक थे के मित्रा। संजीवनी के संपादक कौन थे? के मित्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंकाशायर के पक्ष में कपास शुल्क करने का अन्यायपूर्ण कृत्य आज से पहले कभी नहीं किया गया था। कपास टेरिफ व शुल्क एक्ट 1894 के संबंध में उपरोक्त कथन किसने कहा था? दोस्तों ये एक कथन है और आजकल अभी कुछ दिन पहले आप सीडीपीओ के एग्जाम में भी देखे थे कि कथन वाला जो हिस्ट्री में क्वेश्चन था वो बहुत पूछा था। एग्जैक्ट 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे कथन से, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद कहीं देखा होगा क्योंकि ये एक टर्म है जो शायद आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये ब्लीडिंग जो मद्रास है ये एक प्रकार का कपड़ा है जो खास कपास की प्रजाति से बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। परंतु अगर ये पूछा जाए आप लोगों से कि भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो वो थी सरोजिनी नायडू। जी ये थी सरोजिनी नायडू। और ये प्रभावती देवी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये प्रभावती देवी कौन थी?
जी आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। और मैडम भीखा जी के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा विदेशों में लहराया था। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा लहराया था। जी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन कांड में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग किस महिला ने किया? काकोरी ट्रेन कांड, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि काकोरी नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के पास में, वहीं पे ये कांड हुआ था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का काफ़ी भूमिका रहा। इसके अलावा भी चंद्रशेखर आजाद का अगर कोई महिला सहयोग किया था तो वो थी राजकुमारी गुप्ता। ठीक है, राजकुमारी गुप्ता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था? तो ये गए थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को ये जो राजा की उपाधि है, ये भी सम्राट अकबर द्वितीय के समय दिया गया था, जो मुगल उत्तरवर्ती मुगल काल के ये सम्राट रहे थे। ठीक है, इन्हीं का संदेश लेकर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। और इन्होंने पानी का जो जहाज था उससे गए थे, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि समुद्र लांघना शायद हमारी शास्त्रों में नहीं था। तो इन्होंने उस परंपरा को तोड़ने के लिए वो एक बोल सकते हैं एक जो भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए इन्होंने पानी के जहाज से इंग्लैंड गए थे अकबर द्वितीय का फरियाद लेकर, और इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे 1917 में भारत का शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था? इस प्रकार की नियुक्ति पाने वाला वे पहले मुस्लिम शख्स थे। जी दोस्तों, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा अल्लामा मशरिकी। वो पहले मुस्लिम शख्स कौन थे? अल्लामा मशरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? जी, सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य जो थे वो थे महाराजा दिलीप सिंह। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया गया, और उस समय ये काफ़ी छोटे थे तो इन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया। हम लोग ये जानते हैं कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद से ही ये गुरु पद को हटा दिया गया। उसके बाद बंदा बहादुर आए, और एक बहुत बड़े सिखों के नेता के रूप में अगर कोई उभर के आया तो वो आए महाराजा रणजीत सिंह, जो कि सुकेर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्हीं ये राजा रणजीत सिंह के ही ये दलीप सिंह सबसे छोटे पुत्र थे। और आप लोग जानते होंगे कि सिख आंग्ल युद्ध, ये आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, तो सिख आंग्ल युद्ध के दौरान ही सिखों की हार हो गई थी। और उस समय राजा थे दलीप सिंह, और ये उस समय मात्र बालक थे, शायद 12 या 14 साल की उम्र रही होगी। तो उसी समय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार हो गई थी। ये दलीप सिंह को रंगून भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, और कहाँ? महाराष्ट्र में। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ये हरिजन और जो भी निम्न उस समय जातियों के उनके सम्मान के लिए, उनके संघर्ष के लिए इन्होंने लड़ाई लड़े थे, उसके लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी उस समय निम्न अछूते जातियों को भी सम्मान दिलाने के लिए, उनके उत्थान के लिए हरिजन नामक भी संस्था खोले थे, कई पत्रिका भी निकाले। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 20 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट था आप लोगों को बीपीएससी के दृष्टिकोण से। तो प्लीज़ इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।